वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल भारतीय एजुकेशन देवघर। आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदू परिवार व्यवसाय या हिंदू पारिवारिक व्यवसाय, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ेंगे। इसके बारे में जानेंगे कि क्या होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इससे पहले हम लोग एकाकी व्यापार पढ़ चुके थे, सोल ट्रेड बिजनेस, जिसका अर्थ था कोई एक व्यक्ति व्यापार को चलाता हो या एक व्यक्ति उसका मालिक हो, उसे हम लोग एकाकी व्यापार कहते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि हिंदू परिवार व्यवसाय क्या है। तो मोटा मोटी अगर शब्दों में समझ जाए कि हिंदू परिवार व्यवसाय क्या है। हिंदू परिवार व्यवसाय जहां पर पूरा परिवार मिलकर व्यवसाय को चलाता हो, जहां पूरा परिवार मिलकर व्यवसाय को चलाता हो और एक करता हो, और उसमें एक करता हो मतलब उसको करने वाला एक ठो मालिक हो, मुखिया कहो या कर्ता कहो, उसी के निर्देश के अनुसार सारा कार्य चलता हो। उसी व्यापार को हम लोग संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कहते हैं। ठीक है, आइए ये था मोटा मोटी। अब हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए एक देखिए क्या है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का अर्थ, मीनिंग क्या है। व्यवसाय संगठन का वह स्वरूप जिसके अंतर्गत एक अविभाजित, देखिए व्यवसायिक संगठन का वह स्वरूप जिसके अंतर्गत एक अविभाजित हिंदू परिवार के सभी व्यक्ति मिलजुल कर परिवार के मुखिया या कर्ता के नियंत्रण में व्यापार का संचालन करते हैं। ऐसे व्यापार को संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कहते हैं। मतलब ऐसे इस प्रकार का व्यवसाय होना चाहिए जहां सभी परिवार मिलजुल कर, परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर कार्य करते हो और एक व्यक्ति, एक कर्ता या मुखिया जिसके नियंत्रण और प्रबंधन के अनुसार सभी लोग कार्य करते हुए, ऐसे व्यापार को हिंदू व्यवसाय कहते हैं, हिंदू परिवार व्यवसाय कहते हैं। ये लॉ में भी है, 1956 कंपनी लॉ या हिंदू लॉ के अनुसार भी है कि इस प्रकार का बिजनेस भारत में होता है। भारत में लगभग बहुत सारा बिजनेस हिंदू परिवार संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय लॉ के हिसाब से चलता है, क्योंकि बहुत सारा बिजनेस माना ऐसा जाता है कि पूरा बिजनेस जो है परिवार मिलकर करता है। जैसे कोई छोटा मोटा दुकान या बिजनेस करता हो जिसमें उसके पापा भी रहते हो, बेटा भी रहता हो, बेटी भी रहता हो, सबको मिलकर उस बिजनेस को चलाता है। कोई फैक्ट्री, छोटा मोटा फैक्ट्री को चलाता है, तो ऐसे व्यवसाय को हम लोग हिंदू परिवार व्यवसाय कहते हैं। ठीक है, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। अब इसमें यह नहीं है कि हिंदू लिखा है तो ये हिंदू के लिए व्यवसाय नहीं, टोटल जितना फैमिली है जो मिलकर कार्य करता है, जो क्या करता है मिलकर कार्य करता हो और एक बताने वाला हो, इस तरह का बिजनेस को हम लोग संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कहते हैं। ये खासकर भारत में ही पाया जाता है। इस तरह के व्यवसाय बिजनेस जो है इंडिया में पाया जाता है। चलिए अब क्या है, इसके बहुत सारे भाग है कि कहाँ कहाँ कैसा कैसा होता है, इसके कुछ विशेषताएं हैं, इसके बारे में जानेंगे। चलिए सबसे पहले आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए ताकि एनर्जी बढ़ जाए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके दो भाग है या दो पार्ट है या दो तरह के होते हैं, जो कहो एक मिताक्षरा और एक दया भाग। तो मिताक्षरा क्या होता है और दया भाग क्या होता है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कि मिताक्षरा क्या होता है, दया भाग क्या होता है। हम मोटा मोटे शब्दों में यहाँ लिख दिए हैं। आपको इसका अगर पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल न्यू भारतीय एजुकेशन या भारतीय एजुकेशन देवघर में जाएंगे तो मिल जाएगा। चलिए तो मिताक्षरा क्या होता है, तो देखिए ये मिताक्षरा और दया भाग सब जगह पे नहीं है। दया भाग केवल कुछ ही जगह पे है, कुछ आसाम, बंगाल और उड़ीसा में है, बाकी जगह पे मिताक्षरा, पर ऑल इंडिया मिताक्षरा है। क्या है मिताक्षरा, देखिए कहता है परिवार के पैतृक संपत्ति का सामूहिक स्वामित्व से होता है। कहने का मतलब परिवार में पिता का संपत्ति उसका बेटा को होगा, उसका संपत्ति उसका बेटा को होगा। जैसे आपको ये पता ही है क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि हमको फादर का संपत्ति मिल ही जाएगा, हम भी जानते हैं कि हमको पिताजी का संपत्ति ख्याति में मिल जाएगा। तो उसी तरह मिताक्षरा वह है सिस्टम है जिसमें परिवार का पैतृक संपत्ति सबको सामूहिक रूप से स्वामित्व मिल जाएगा। जैसे मेरे पिता के मृत्यु के बाद हम घर का मालिक बनेंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा क्या कि पूर्वजों से जो चलता आ रहा है, इस तरह का जो सिस्टम है उसको हम लोग कहते हैं मिताक्षरा। और इसकी सबसे खास बात है कि बच्चा का जन्म होते ही उसको उसका सदस्य बना दिया जाता है। जैसे ही जन्म होगा उसका वो अधिकारी हो जाएगा। जैसे मेरा बेटा होते ही वो संपत्ति का अधिकारी हो जाएगा और उसको संपत्ति का हिस्सा वो ले सकता है। जब वो बड़ा हो जाएगा तो अपने संपत्ति का मांग कर सकता है। ऐसा हिंदू लॉ में भी है, लॉ है माने नाम है हिंदू लॉ, इंडियन लॉ है। यह संपत्ति का मांग कर सकता है, जब वयस्क हो जाएगा तो वो संपत्ति का मांग कर सकता है। हम कहें कि नहीं देंगे, नहीं तो वो मांग के हमसे ले लेगा। जैसे मोटा मोटी ये सब शब्द हम लोग बहुत सारा फिल्मों में भी देखे हैं जाने हैं, और वास्तविक जिंदगी में भी ये सारा चीज हम लोग आसपास में देखने को मिलता है।
ऐसा कंडीशन जो है उसको मिताक्षरा कहा गया है। एक और कंडीशन है, उसको कहते हैं हम लोग दया भाग। तो दया भाग क्या है? दया भाग जो है परिवार में पिता के मृत्यु के बाद संपत्ति का अधिकार होता है। कहने इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट सबसे ज्यादा है कि जन्म के साथ ही संपत्ति का अधिकार और व्यवसाय का अधिकार उसको नहीं मिलता। जब तक पिता का मृत्यु नहीं होगा तब तक उसको संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलेगा। ये खाली एक पॉइंट जो है आपको मुश्किल से बहुत अच्छा से याद रखना दया भाग में, कि परिवार में पिता के मृत्यु के बाद ही संपत्ति का अधिकारी होगा, किसमें? दया भाग में। इसी को हम लोग दया भाग कहते हैं। विधवा और पुत्री को भी संपत्ति का अधिकार मिल सकता है। ठीक है, ये आसाम के कुछ हिस्सों में, बंगाल के कुछ हिस्सों में और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में पाया जाता है, बाकी कहीं और दया भाग नहीं पाया जाता। इसमें बस यही कंडीशन याद रखना है कि पिता के मृत्यु के बाद ही उसको संपत्ति का अधिकार मिलता है। ठीक है, ये तो था दया भाग और मिताक्षरा। हम लोग समझ गए कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय क्या है, दया भाग क्या है, मिताक्षरा क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के कुछ लक्षण या विशेषताएं, कि इसके क्या लक्षण है, क्या विशेषता है, इसके क्या कैरेक्टर्स है, ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो लक्षण है वो है हिंदू सन्नी नियम का लागू होना। हिंदू सन्नी नियम का मतलब है कानून, है ना, लॉ, हिंदू लॉ। सबसे पहली बात जो है इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि संयुक्त हिंदू व्यवसाय में हिंदू लॉ का इस्तेमाल, हिंदू लॉ का लागू होता है। यह भारत सरकार द्वारा बनाया गया लॉ है, जो बिजनेस करने के लिए हिंदू लॉ पूरी तरह से उसमें लागू होती है, जहाँ पे दया भाग और मिताक्षरा का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए 2 नंबर है जन्म से सदस्यता। इस व्यवसाय में जैसे ही जन्म होगा वैसे ही उसका सदस्य वो बन जाएगा, चाहे वो काम करे या ना करे, लेकिन वो इस व्यवसाय का सदस्य हो जाएगा। जैसे हमारा फादर का कोई फैक्ट्री है तो हमको भी मिलेगा, मेरे भाई को भी मिलेगा, मेरा तीसरे भाई को भी मिलेगा, चौथे भाई को भी, कल नया जन्मा हुआ भाई को भी मिल जाएगा, क्योंकि जन्म से ही वो उसको क्या मिल जाएगा? सदस्यता मिल जाएगी। नेक्स्ट है नियंत्रण एवं प्रबंध। सबसे खास बात है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का कि इसमें नियंत्रण एवं प्रबंध केवल एक व्यक्ति के हाथों में होता है, जिसे कर्ता या मुखिया कहा जाता है। वो कर्ता और मुखिया ही अपने कार्य को, पूरे व्यवसाय को नियंत्रण करते हैं और सभी को आज्ञा देते हैं और कार्य कराते हैं। चौथा नंबर पॉइंट है व्यवसाय का अस्थायित्व, है ना। इसमें व्यवसाय जो है अस्थायित्व बना रहता है। जैसे मेरे पिताजी का एक बिजनेस था, उसको आज हम चला रहे हैं, उसके बाद मेरा बेटा चलाएगा, तो 100 साल 150 साल से ये फैक्ट्री जो है चलती जा रही है। तो इस तरह से ये क्या होगा? अस्थायित्व बना रहता है इसका। नेक्स्ट है पृथक संपत्ति रखने का अधिकार। ऐसा भी हो सकता है कि संपत्ति अलग अलग रखा जा सकता है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में जितने भी सदस्य हैं, मतलब एक परिवार में 2 लोग हैं, मान लिया जाए कि एक परिवार में 2 लोग हैं, पापा है और 2 बेटा है, तो हम मान लीजिए दोनों बेटा अलग अलग संपत्ति खरीद के अलग अलग भी अपना रख सकता है। तो इसी को कहते हैं पृथक संपत्ति रखने का। तुम अपने नाम से अपना संपत्ति खरीद के रख सकते हो, हम अपने नाम से अपना संपत्ति खरीद के रख सकते हैं। नेक्स्ट है कर्ता के मृत्यु का प्रभाव। हाँ, व्यवसाय में जब भी कर्ता का मृत्यु होता है तो इसका प्रभाव पड़ता है कि अब जो है कि नया कर्ता कौन बनेगा, परिवार का मुखिया कौन बनेगा और इस व्यवसाय को चलाने का भी मुखिया कौन बनेगा। इसीलिए मृत्यु के बाद प्रभाव व्यवसाय में पड़ता है। नेक्स्ट है दायित्व। सारा दायित्व कर्ता के ऊपर होता है। परिवार के सदस्यों की दायित्व थोड़ी बहुत सीमित होती है, बाकी टोटल का टोटल दायित्व जो है वो किसके पास है? कर्ता के पास होता है, क्योंकि वही इसका नियंत्रण और प्रबंधन करता है। नेक्स्ट है पंजीयन। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को पंजीयन कराना बिल्कुल आवश्यक नहीं है, एकदम याद रखिएगा। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को पंजीयन कराना, रजिस्ट्रेशन कराना कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है अनुबंध करने का अधिकार। अनुबंध का मतलब होता है एग्रीमेंट। अनुबंध को इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीमेंट। ये 2-4 को हिंदी शब्द होता है, बड़ी खराब है ना। कर्ता का मतलब होता है मालिक, स्वामी, क्या बोलते हैं उसको जी, पावर जिसके पास है। फिल्म में दिखा था पावर ऑफ अटर्नी, है ना, वो पावर ऑफ अटर्नी किसके पास है? तो वो पावर का बात हो रहा है कि कर्ता वही है। अनुबंध करने का अधिकार, तो अनुबंध करने का अधिकार केवल कर्ता के पास है, जिसके पास पावर है, मतलब जिसके पास क्या है, जो मालिक है, मुखिया है, वही केवल अनुबंध एग्रीमेंट कर सकता है। इसके अलावा परिवार के और भी कोई सदस्य अगर एग्रीमेंट करता है तो वो बेकार चला जाएगा। और 10वां नंबर पॉइंट लिखे अवयस्क की सदस्यता। यहाँ पे बच्चा हो या बड़ा हो सबको सदस्य बना दिया जाता है, क्योंकि हम लोग पढ़े कि जन्म के साथ ही उसको क्या बना देते हैं हम लोग? व्यवसाय का सदस्य बना देते हैं। तो अवयस्क की वो भी सदस्यता मिल जाती है। ऐसे आप देख सकते हैं संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय
बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं होता है, लेकिन मिडिल बिजनेस तक पहुंच जाती है। और यहाँ पे सभी लोग मिलकर, पूरे परिवार मिलकर बिजनेस को चलाते हैं और बिजनेस चलता जाता है। ठीक है, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा। एक बार दोस्तों को शेयर कर दे, लाइक कर दे और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।